नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां पर कुल 5 जो एमएलसी की सीटें हैं, जिसमें से 4 खाली हो रही हैं और एक असामयिक निधन की वजह से खाली हुई सीटें, उन पर चुनाव आयोग की तरफ से जो है चुनाव कराए जाने का ऐलान कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने जिन सीटों पर चुनाव कराने का ऐलान किया है उसमें केदारनाथ पांडे जो कि एमएलसी थे और जिनका असामयिक निधन हो गया था, उनकी वजह से जो सीट खाली हुई थी उस सीट पर भी उपचुनाव कराने का फैसला लिया। जबकि कुल 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो 4 एमएलसी हैं उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और उस कार्यकाल के पूरा होने की वजह से वहां पर चुनाव कराए जा रहे हैं। 31 मार्च को इन सीटों के लिए जो है वो वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से जारी प्रेस नोट है, उसके मुताबिक सारण जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र है, गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, इसके साथ साथ गया जो है वो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और कोशी शिक्षक निर्वाचन जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 8 मई को जो है वो समाप्त हो रहा है। जिसमें सारण स्नातक जो सीट है वहाँ से वीरेंद्र नारायण यादव हैं, जबकि गया जो स्नातक जो सीट है वहाँ से अवधेश नारायण सिंह हैं। इसके साथ साथ गया शिक्षक जो निर्वाचन जो सीट है वहाँ से ये संजीवा श्याम सिंह हैं, जबकि कोसी जो शिक्षक निर्वाचन सीट है वहाँ से संजीव कुमार सिंह जो है फिलहाल मौजूदा वक्त में एमएलसी हैं और इन तमाम लोगों का कार्यकाल जो है 8 मई 2023 को समाप्त हो रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से उसके पहले चुनाव कराए जाने का फैसला लिया गया। इसके साथ साथ केदारनाथ पांडे जो कि सारण शिक्षक जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहाँ से आते थे और उनका निधन हो गया था असामयिक, जिसकी वजह से सीट खाली थी और वहाँ पर जो है इस सीट पर चुनाव कराए जाने का जो है वो फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि जो चुनाव आयोग की तरफ से तारीखें निर्धारित की गई हैं उसके मुताबिक जो नोटिफिकेशन है वो 6 मार्च 2023 दिन सोमवार को जो है वो जारी किया जाएगा, जबकि अंतिम दिन नामांकन करने की जो है वो 13 मार्च 2023 है। उसके साथ साथ जो स्क्रूटनी होगी नॉमिनेशन की, उसके लिए अंतिम तारीख 14 मार्च तय की गई है, जबकि जो डेट ऑफ विड्रॉल है कैंडिडेट्स की तरफ से वो 16 मार्च तय किया गया है। जो पोल है यानी कि जिसमें वोट डाले जाएंगे वो 31 मार्च को होंगे, जबकि इसके साथ साथ जो वोट डालने के लिए जो समय निर्धारित किया गया है उसमें सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक जो हैं वो वोट डाले जाएंगे। इसके साथ साथ जो वोटों की गिनती है वो 5 अप्रैल 2023 को दिन बुधवार को जो है वो आएंगे और चुनाव की पूरी प्रक्रिया को 11 अप्रैल 2023 तक ही समाप्त करने की बात कही गई है। इसके साथ साथ इन इलाकों में जो है आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है। तो बड़ी खबर है बिहार से, जहां पर कुल 5 जो एमएलसी की सीटें हैं, जिसमें 2 स्नातक, 2 शिक्षक के साथ साथ एक असामयिक निधन की वजह से खाली हुई जो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सारण था, वहां से केदारनाथ पांडे थे जिनका निधन हो गया था, उसकी वजह से वो सीट खाली हुई थी इन सीटों पर। यानी कि कुल 5 सीटें हैं जहां पर चुनाव कराए जाने का फैसला जो है वो लिया गया है और चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर के तमाम तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, किस दिन क्या क्या जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी और 31 जो मार्च है उस दिन इन सभी सीटों के लिए एक साथ जो है वो वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में जो ग्रेजुएट्स होते हैं उन इलाकों में जो इनरोल्ड होते हैं वहाँ के वोटर लिस्ट में वो वोट डालते हैं, उसके साथ साथ जो शिक्षक हैं जो इनरोल्ड होते हैं अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से वो वोट डालते हैं। तो ये बड़ी खबर है बिहार से, जहाँ पर कुल 5 सीटें, जिसमें से 4 जो हैं वो उनकी जो समय सीमा है, जो उनका कार्यकाल है 6 साल का, वो अब पूरा होने वाला है। तो इसके ठीक पहले चुनाव की प्रक्रिया वहाँ पे पूरी करनी है। इसके साथ साथ केदारनाथ पांडे क्योंकि उनका निधन हो गया था तो ऐसे में ये सीट खाली पड़ी हुई थी, वहाँ पर भी अब चुनाव कराए जाने का फैसला लिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।